जोहार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, या फिर यूँ ही बोलिए कि मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले झारखंड में एक झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम हुआ, जिसको झारखंड सीजीएल के नाम से बहुत कोई आप लोग जानते होंगे। ये एग्ज़ाम होने से पहले झारखंड सरकार ने एक नियम लाया था, या फिर यूँ कहें कि विधेयक लाया था। उस विधेयक में ये प्रावधान था कि यदि कोई विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े जाने पर 5 लाख रुपए का प्रावधान और 3 साल की कैद, और यदि कोई गिरोह उस पर शामिल हो और यदि वो उस पर पकड़े जाए तो क्या उस पर प्रावधान नहीं था। अभी यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि भाई आपने क्वेश्चन लिख हुआ है, पूरा सेटिंग गेटिंग हुआ है, तो अभी तक कोई भी गिरोह का एक भी सदस्य क्यों नहीं अरेस्ट हुआ। क्या इसमें कहीं ना कहीं झारखंड सरकार खुद तो सम्मिलित नहीं है, या फिर अपने आप को बचाने के लिए वो छात्रों पे एफआईआर कर रही है। ये कहाँ का नियम है भाई। यदि कोई एक छात्र अभी तक नकल करते हुए पकड़ा जाता तो उसको अभी तक जेल में रहना पड़ता, और आपने यहाँ पे बस खाली लिक आउट कर दिया या फिर एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, वहाँ पे सीधे आप डाल दे के अपरिहार्य कारण से। मतलब आप बच्चों के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं भाई। ये कब तक डालोगे, ये अपरिहार्य कारण से रद्द की जाती है कब तक। अब बोल दो ना, जब तक डालोगे तब तक हम लोग तैयारी नहीं करते हैं। देखिए साहब, छात्रों को ललकारने की कोशिश मत कीजिए। हम लोग वही छात्र हैं और उस देश में रहते हैं जहाँ पे गांधी जी को पूजा जाता है। हम लोग को सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह बनने के लिए मजबूर मत कीजिए। हम लोग पेन कलम पकड़ने वाले विद्यार्थी हैं, हम लोगों को हथियार उठाने के लिए मजबूर मत किया जाए। हम लोग एक बंद कमरे में पढ़ने वाले हैं, रोड पे आने के लिए हम लोग को कोई मतलब नहीं है। जो भी गिरोह, जो भी सदस्य इस क्वेश्चन लीक आउट में या फिर सेटिंग गेटिंग में शामिल है, उसको ऊपर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए, और छात्र छात्राओं के ऊपर जो भी एफआईआर दर्ज हुई है उसको जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। क्योंकि आप 15 नामदर्ज छात्र छात्राओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं और 4000। काश ये चीज़ यदि उस गिरोह के ऊपर हुई रहती ना, तो शायद वो गिरोह आज हवालात में बंद हुआ रहता। थैंक यू। थैंक यू के साथ साथ मेरा एक अभी झारखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन रहेगा कि कहीं आप भी पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की तरह ये मत बोलें कि हमने बीजेपी की कार्य किया हुआ को ढो रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप अपने कार्यकाल में जो आपकी कुछ टाइम बची हुई है उसमें कम से कम टेक्निकल सीजीएल, जैसे सीजीएल सचिवालय और उत्पाद सिपाही, और जो एक फॉर्म निकली हुई है अभी झारखंड पुलिस, इसको कम से कम पूरा कर दें, और वो भी एकदम साफ़ सुथरा। सेटिंग गेटिंग के नाम पे यदि 1% भी नहीं होती है ना, तो आपकी सरकार में जाने की ताकत है। और यदि सेटिंग गेटिंग से होता है तो आप भी बस खाली अपना मुख्यमंत्री का पोस्ट लेना चाह रहे थे, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि ये बीजेपी का कारनामा है, बीजेपी शासन किया। अरे भाई, आप भी तो शासन किए, आप भी तो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे शिबू सोरेन दिसोम गुरु जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पुत्र भी रह चुके हैं, यानी कि जेएमएम भी यहाँ पे शासन किया है, कांग्रेस भी यहाँ पे शासन किया है, और बीजेपी भी यहाँ पे शासन किया है। तो क्या आप लोगों की नौटंकी देखने के लिए हम लोग छात्र हैं? हम लोग की एज तो जा रही है। आप बोलोगे कि आप मुर्गा बेचो, पकौड़ा बेचो, नौकरी करना ज़रूरी है, तो क्या आपको राजनीति करना ज़रूरी है? छोड़ दो ना आप राजनीति, आ जाओ आराम से गांव में खेती करो। इतना काफ़ी है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।